Hello children, welcome to Bhumika Library and we are going to learn English for class 5th students and we are going to discuss chapter number 2 is teamwork. Teamwork means when we all work together, our dream work will always succeed. अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें टीम वर्क के अंदर तो हमारा गोल ज़रूर सक्सीड होता है अगर वी ऑल our friends will play together our goals will always achieve. And children, if you are enjoying my videos then do like, share, subscribe and comment in my YouTube channel. We are going to learn more about teamwork in this poem, so let's sing and dance together. Teamwork, teamwork, together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. अगर हम टीम वर्क करते हैं साथ मिलकर तो हमारा जो ड्रीम वर्क होता है वो कंप्लीट होता है और जो हमने विन किया है उससे जो जॉय होगा इंजॉय होगा वो हम सब साथ में मिलकर शेयर करेंगे. एक साथ में हम क्या करेंगे टीम वर्क करेंगे. इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हॉप but if no one pass then nobody shots and the replay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. जो बास्केटबॉल जब हम खेलते हैं तो हम हॉप कर 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 खेलते हैं. अगर कोई शूट्स को पास ही नहीं करेगा तो क्या होगा. और अगर एक रेस हो रही है और उसको कोई फिनिश नहीं करेगा तो सब लोग आगे कैसे बढ़ेंगे. We are the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. हमारे गोल्स कब पूरे हो सकते हैं अगर हमारी जो आइज़ है वो वन गोल पर हो, हमें एक ही चीज़ को अचीव करना हो. अगर ये प्लस पॉइंट होगा अगर हम और तुम एक साथ मिलकर टीम वर्क करें और अपने गोल्स को और अपनी ड्रीम्स को सक्सीड करें. In chapter number 2, a story is flying together is a teamwork कि हम सब साथ में मिलकर क्या करें फ्लाई करें. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bags. What happened when you didn't do as they asked? आपके पेरेंट्स और आप के टीचर्स आपको क्या टीच करते हैं कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू योर ओन होमवर्क एंड पैक योर बैग्स ऑन टाइम. अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे, अगर आप उनके ऑर्डर्स को ऑबे नहीं करेंगे तो क्या होगा. सो इन दिस चैप्टर द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ट्रीज एंड प्लांट्स आर टू बी कंजर्व्ड. Discuss in the class and find out which plant, creeper or tree may be harmful for the existence of others. अगर आपके स्कूल गार्डन्स में कोई क्रीपर्स हैं या छोटे प्लांट्स हैं अगर वो हार्मफुल हैं तो हमें वहाँ से निकाल देना चाहिए. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. एक फॉरेस्ट में जंगल में एक बड़ा सा ट्री है, उसके बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं और उसके अंदर ग्रीन लीव्स भी हैं. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. दे फेल्ट सेफ देयर. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. अब वहाँ पर एक फैमिली रहती है. किनकी फैमिली रहती है. वाइल्ड गीज की फैमिली रहती है और वो वहाँ पर एकदम सेफ है और प्रोटेक्टिव भी है. और वहाँ पर कौन रहता है उनके साथ में. वाइज ओल्ड बर्ड. वहाँ पर एक ओल्ड गीज भी रहता है जो कि उनका एल्डर है. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. अब क्या हुआ
कि a wise old bird saw a small creeper on the foot of the tree. Do you see that creeper? He said to them, let us destroy it. They must we destroy it? Asked the geese in सरप्राइज। अब उस ओल्ड बर्ड ने क्या कहा कि इस क्रीपर को हमें जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो बाकी के जो गीस थे उन्होंने कहा कि हमें इन ट्रीज को डिस्ट्रॉय क्यों कर देना चाहिए? इट इज so small that what harm can it do? My friends, replied the वाइज ओल्ड बर्ड। अब उन गीज ने कहा कि हमें ये डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा सा है और ये हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। तब उस ओल्ड बर्ड ने कहा कि तुम सब मेरे फ्रेंड्स हो, और क्या कहा? दैट लिटिल क्रीप विल सून ग्रो एज इट क्रीप अप दिस ट्री, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। अगर ये क्रीप थोड़ा बड़ा होगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और पूरे ट्री को कैप्चर कर लेगा। वॉट ऑफ दैट? आस्क्स द गीज। वॉट हार्म कैन अ क्रीप डू अस? अब गीज ने क्या कहा कि क्या हुआ ऐसा है तो ये क्रीपर हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। डोंट यू सी, रिप्लाइड the wise bird, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. अब उस वाइज बर्ड ने कहा, उस ओल्ड बर्ड ने कहा कि तुम देख नहीं सकते हो कि ये क्रीपर बाद में इतना बड़ा हो जाएगा कि ये पॉसिबल होगा किसी के लिए कि उसको क्लाइंब कर कर ट्री के ऊपर चढ़ जाए लाइक अ रोप, और शायद वहाँ पर एक हंटर भी आ सकता है, वो हम सबको क्या कर दे? किल कर दे। ये उस एल्डर ने एडवाइस दी। वेल, देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अब उन गीज ने क्या रिप्लाई किया कि इतना हरी होने की ज़रूरत नहीं है, इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो क्रीपर है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय करना अभी बहुत ज़्यादा आसान है। डिस्ट्रॉय द क्रीप वाइल इट इज़ स्टिल यंग, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not able to cut it. अब उस ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दी कि ये जो अभी क्रीपर है ये बहुत ज़्यादा यंग है, मीन्स छोटा है, और बाद में धीमे धीमे ये बड़ा होता जाएगा, उसको कट करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा और कभी भी हम उसको कट नहीं कर सकते, और वो कैसा बन जाएगा? और रोप टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। We will see, we will see, answered the birds, but they did not destroy the creep. They forget the old wise bird's advice. As the creep grew, it began winding its way up द ट्री। अब उन सारे ग्रीस ने आंसर किया कि हम देखेंगे, हम आगे देखेंगे, लेकिन उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय पहले ही नहीं किया और वो बाद में भूल गए उस ओल्ड बर्ड की एडवाइस को, और क्रीपर धीमे धीमे बड़ा होता गया और उसके जो विंडिंग्स हैं वो पूरे ट्री में लग गए। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम until it was as strong as a thick rope. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. अब वो क्रीपर इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो अब थिक रोप बन गया था। और जब मॉर्निंग को क्या हुआ कि जब वो सारे गीज फूड की सर्च में बाहर गए, तब वहाँ पर उनके होम में, उनके नेस्ट में, उनकी ट्री में एक हंटर आ गया उस फॉरेस्ट में। सो दिस is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. अब उस हंटर ने क्या कहा कि ये किनका होम है, यहाँ पर कौन रहते हैं? वाइल्ड गीज रहते हैं। वो इवनिंग तक वापस आएंगे, तब मैं उनको उस अपनी नेट में पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, ही गॉट टू द टॉप एंड। अब वो हंटर ने उस ट्री को क्लाइम किया उस क्रीपर की हेल्प से, और वहाँ पर उसकी टॉप में जाकर उसने अपना नेट बिछा दिया।
The hunter spread his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew onto the tree, they were trapped. They struggled hard to get out but could not. अब क्या हुआ, उस हंटर ने वो ट्री के टॉप पर नेट तो स्प्रेड कर दिया और बाद में वो वहाँ से चला गया। और उस इवनिंग को जब गीज अपने होम पर वापस आए तब उन्होंने उतना अच्छे से नोटिस नहीं किया और वो नेट के अंदर ट्रैप हो गए और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हार्ड करना पड़ा, लेकिन वो नेट में से बाहर नहीं आ पाए। हेल्प हेल्प cried the geese, we are caught in the hunter net. Oh, what shall we do? अब ग्रीज क्राई करते हैं और क्या कहते हैं, प्लीज़ हेल्प मी ओल्ड बर्ड, प्लीज़ हेल्प मी ओल्ड बर्ड, क्योंकि अब हम हंटर्स की नेट में फंस गए हैं और हम अब आगे क्या कर सकते हैं। डोंट मेक अ फ्यूज नाउ, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creep, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब तुम इतना फ्यूज मत फैलाओ, उस ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दी। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि उस क्रीप को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जब वो यंग है। और अभी क्या हुआ तुम देख सकते हो कि कल मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, वो हंटर वापस बैक आएगा उस ट्री पर और हम सबको किल कर देगा। वी वर फुलिश, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. अब वो सारे बर्ड्स अपनी आईज की जो टीयर्स है उसको वैप करते हुए कहते हैं कि हम सब लोग फुलिश थे, वी आर सॉरी अबाउट दिस, प्लीज़ अब आगे बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, अब उस वाइज ओल्ड बर्ड ने एडवाइस क्या दिया कि मुझे ध्यान से सुनो कि अभी तुम्हें आगे क्या करना है। When the hunter come, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. We will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take. When the hunter saw the geese, उसको क्या लगा कि सारे जो बर्ड्स हैं वो डेड हो गए हैं, इसीलिए वन बाय वन उनको नेट में से बाहर निकाल दिया। और जब तक वो सारे बर्ड्स को बाहर निकाल दिया और सबको थ्रो डाउन कर दिया ग्राउंड के ऊपर, तब वो सारे बर्ड्स फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने विंग्स को निकाला और सारे वहाँ से उड़ गए। दिस मीन्स उन्होंने क्या किया, टीम वर्क किया। और हंटर बाद में सरप्राइज रह गया वहाँ पर टॉप पर खड़े खड़े ट्री के, और क्या देखने लगा, उन घीस को कैसे देखने लगा, वो फ्लाई कर कर उड़ रहे हैं। In this chapter, we have learned about how we can do our work by the teamwork. हम साथ में मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, हमने ये गीत से सीखा। और हमें हमेशा एडवाइस माननी चाहिए हमारे टीचर्स की, हमारे पेरेंट्स की और हमारे एल्डर्स की। So children, thank you for watching my YouTube videos.